यहां पे फील्डिंग का डिसीजन लिया है। बल्लेबाजी के लिए धानेवली टीम की ओर से स्ट्राइक बल्लेबाज हरी और मल्हारी। गेंदबाजी के लिए तैयार गेंदबाज दादू जुंजार राव। मुरबाड क्रिकेट का एक जाना माना स्पिनर, एक जाना हुआ, माना हुआ, पहचाना हुआ एक हीरा, एक ऑलराउंडर की बतौर भूमिका निभाते हर टीम के लिए दादू जुंजार राव उर्फ गौरव जुंजार राव। आई थिंक सोनू गेंदबाजी कर रहे हैं, राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। पहली ही गेंद उठा के खेलने का प्रयास किया, हालांकि फील्डर तैनात। पहली ही गेंद पे झटका मिल सकता था यहां पे धानेवली टीम को, हालांकि एक कैच छोड़ दिया फील्डर द्वारा। गलती, पहली ही गेंद पे गलती। हमेशा क्रिकेट में कहा जाता है कैचेस विन द मैचेस, इफ यू लूज द कैच यू कैन लूज द मैच। सो इट इज मैंडेटरी टू हैव द अपॉर्चुनिटी, डोंट मिस द कैच। इफ यू मिस द कैच यू कैन लूज द एंटायर मैच। हर कैच हर मैच के बराबर होती है। पहली ही गेंद पे पहला बल्लेबाज आउट करने का यहां पे मौका जरूर था उगले वाली टीम को, हालांकि पहली गलती, पहली ही कैच मिस कर बैठे फील्डर और एक रन लेने में कामयाब वो दोनों बल्लेबाज धानेवली टीम की ओर से। एक रनों के साथ में स्कोर बोर्ड का खाता खुलता हुआ, स्कोर बोर्ड एक रन से चालू होता हुआ। पहली बार स्ट्राइक पे खेलेंगे मल्हारी भोईर, छोटे से कद के मल्हारी भोईर। हालांकि मेरे स्टूडेंट एक जमाने में लगातार 3 सिक्सर लगाने पर मल्हारी भोईर के लिए तुलसीदास भांडे, इनकी ओर से 500 रुपए का इनाम। फिर से एक बार रिवर्स करने का प्रयास जरूर किया था, हालांकि मिस कर बैठे। पिछली मैच आई थिंक सारिका ग्राउंड पे एक शॉट देखा था मल्हारी भोईर का, एक बहुत ही बढ़िया रिवर्स में सिक्सर लगा था मल्हारी भोईर ने। वही मल्हारी फिर से एक बार स्ट्राइक पे तैयार। तीसरी गेंद, इस बार स्लोअर करने का प्रयास जरूर किया था। गेंद जा रही है कवर और पॉइंट की दिशा में, फील्डर तैनात। 2 रन लेने में कामयाब होते हैं और इसी के साथ में आराम से 3 रन चुराने में कामयाब धानेवली टीम के प्लेयर। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट जरूर देखने मिल रही है यहां पे धानेवली टीम के मल्हारी और हरी, इन दोनों के बीच में 3 रनों के साथ में स्कोर में इजाफा होता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ, कुल स्कोर 4 रन। तुलसीराम भांडे, इनकी ओर से खुश खबर, लगातार 3 सिक्सर, लगातार 3 चौकार, लगातार 3 विकेट लेने पर 501 रुपए का इनाम। फिर से एक बार इस बीच फिर से एक बार उठा के खेलने का प्रयास, गेंद जा रही है कवर के फील्डर के हाथ में। दूसरी गलती उगले वाली टीम के फील्डर्स द्वारा, हाथ में आया हुआ कैच छोड़ दिया। हमेशा कहा जाता है क्रिकेट में कि कैचेस विन द मैचेस, इफ यू लूज द कैचेस यू विल लूज द मैच। और उसी का खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा, क्योंकि लगातार 2 गेंदों पे विकेट मिलने का चांस था, हालांकि चांस गवा बैठे यहां पे फील्डर उगले वाली टीम के। 2 मौके मिलते हुए बैट्समैन हरी के लिए। देखते हैं अगली गेंद मल्हारी के लिए। इस बीच फिर से एक बार स्लोअर डिलीवरी, हालांकि गेंद जा रही है सीमा रेखा पार, चौकार। डीजे 5 गेंदों के समाप्ति के बाद में धानेवली टीम का कुल स्कोर जाके पहुंचा है 9 रन। अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद आनी शेष। देखते हैं गेंदबाज तैयार, सोनू
राउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे, 5 से 6 कदमों का रन अप मल्हारी के लिए। फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई डिलीवरी और स्लोअर डिलीवरी समझने में नाकामयाब, मिस कर बैठे। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। डीजे हर सिक्सर के पीछे 100 रुपए का इनाम गणेश भूर इनकी ओर से। दोनों बल्लेबाज के लिए खुश खबर, हर सिक्सर के पीछे 100 रुपए का इनाम गणेश जी भूर इनकी ओर से। पहली शतक, पहली ओवर की समाप्ति के बाद में धनेवली टीम का स्कोर जाके पहुंचा है 9 रन पे, बिना कोई विकेट के पतन के बाद। टीम की ओर से दूसरी और खुद की ओर से पहली ओवर लेकर अमर गायकवाड़, मुरबाड क्रिकेट का एक दूसरा जाना माना नाम अमर गायकवाड़। इसी ग्राउंड पे मेरे स्कोरर बता रहे हैं, इसी ग्राउंड पे अमर गायकवाड़ का एक रिकॉर्ड है, 6 गेंदों में लगातार 6 चौकार। ओपन की टीम की ओर से खेलते हुए 6 गेंदों में लगातार 6 बाउंड्रीज लगाने का रिकॉर्ड। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार अमर, 10 से 12 कदमों का रन अप। स्ट्राइक पे खेलेंगे बल्लेबाज हरी, आउटसाइड 38 सर्कल, 2 फील्डर तैनात। पहली गेंद और इस पे स्लोअर डिलीवरी, मिस कर बैठे। अच्छी गेंदबाजी, इनकट करने का प्रयास, इन स्विंग कराने का प्रयास जरूर कर रहे हैं अमर। गेंद टप्पा खाने के बाद में सीधा अंदर की ओर आ रही है और सीधे विकेट कीपर के हाथ में। अच्छी गेंदबाजी अमर द्वारा। फिर से एक बार दूसरी गेंद के लिए तैयार, राइट अप ओवर द विकेट हरी के लिए। इस बीच स्लोअर डिलीवरी, हालांकि फुल टॉस, गेंद जा रही है सीधा फील्डर के हाथ में। एक ही रन लेने में कामयाब। इस एक रन के साथ में स्कोर में इजाफा होता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रनों पे। दूसरी ओवर की दूसरी गेंद के बाद धनेवली टीम का कुल स्कोर जाके पहुंचा है 10 रन, बिना किसी विकेट के पतन के बाद। फिर से एक बार मल्हारी भूर, एक उभरता हुआ सितारा मुरबाड टीम की ओर से। एक नई टीम ओपन की मुरबाड यंगस्टर, जिसके साथ में खेलते हुए, जिसके साथ अपनी बैटिंग करते हुए मल्हारी भूर अपने गांव की ओर से अभी खेलते हुए पैवेलियन छोर की ओर से राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए अमर गायकवाड़ रेडी, तीसरी गेंद के लिए तैयार। इस बीच स्लॉग डिलीवरी, खेलने का प्रयास जरूर किया था, हालांकि एक ही रन चुराने में कामयाब। अभी एक दूसरे के अपोजिशन में खेलते हुए मल्हारी भोईर और अमर गायकवाड़, यही दोनों बल्लेबाज मुरबाड यंगस्टर टीम की ओर से ओपनिंग पेयर में खेलते हुए। अगली गेंद के लिए तैयार, राइट अप ओवर द विकेट अमर। इस बीच फिर से एक बार स्लोअर डिलीवरी करने का प्रयास, आउटसाइड ऑफ स्टंप, अंपायर द्वारा वाइड गेंद का इशारा। अतिरिक्त रनों में इजाफा, 1 रनों के साथ में स्कोर आगे बढ़ता हुआ। कुल स्कोर 12 रन बिना किसी विकेट के पतन के बाद। धनेवली टीम कुल स्कोर 12 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। अगली गेंद अमर द्वारा फिर से एक बार 10 से 12 कदमों का रन अप, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे हरी के लिए। फिर से एक बार यॉर्कर कराने का प्रयास जरूर किया था, गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के हाथ में, 1 रन चुराने में कामयाब। 1 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ, कुल स्कोर 13 रन बिना किसी विकेट के पतन के बाद।
अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें आनी शेष। देखते हैं फिर से एक बार मल्हारी भोईर, एक उभरता हुआ बल्लेबाज, उभरता हुआ ऑलराउंडर मुरबाड टीम के लिए। अगली गेंद अमर द्वारा, राइट आर्म ओवर द विकेट। फिर से एक बार यॉर्कर कराने का प्रयास, अंपायर के पास में अपील जरूर की थी, हालांकि अपील यहां पे एक्सेप्ट नहीं की अंपायर ने। डॉट गेंद की समाप्ति, इसी के साथ में अच्छी गेंदबाजी में वापसी करते हुए अमर। अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद आनी शेष। देखते हुए अमर, मल्हारी भोईर, अभी भी मल्हारी भोईर का बल्ला खामोश। बड़े शॉट्स लगाने में माहिर, एक जाने माने मुरबाड क्रिकेट में। देखते हैं वही मल्हारी भोईर। इस बीच फुल टॉस गेंद, गेंद जा रही है वन बाउंस, सीमा रेखा पार, और ये चौकार। डीजे ओवर की समाप्ति। एक अच्छा नजारा इस ग्राउंड पे। आइए एकवीरा चषक 2020-21, इस टूर्नामेंट का यह 7वां साल। लगातार 7 सालों से टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ पे इसी मैदान पे। आइए एकवीरा चषक खाटेगर, गोल मैदान, 360 डिग्री का यह पूरा मैदान, चारों ओर से हरियाली, अच्छा नजारा। इस बीच अगले गेंदबाज दादू गौरव जिंदार राव हाईवे एंड से गेंदबाजी करेंगे हरी के लिए। 2 ओवर के समाप्ति के बाद में धानीवली टीम का कुल स्कोर 17 रनों पे, बिना किसी विकेट के पतन के बाद अपनी टीम की ओर से तीसरी और खुद की पहली ओवर लेकर तैयार गौरव, एक मुरबाड क्रिकेट में जाना माना नाम, एक जाना माना ऑलराउंडर दादू जिंदार राव। देखते पहली गेंद, इस बीच पहली गेंद स्लोअर कराने का प्रयास जरूर किया था, हालांकि गेंद सीधा फील्डर के हाथ में। दूसरे रन का प्रयास और आसानी से कंप्लीट कर लिया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट मल्लारी और हरी द्वारा। जहां पे 1 रन होना चाहिए था वहां पे दूसरा रन लेने में कामयाब। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट मल्हारी और हरी द्वारा, 2 रनों के साथ में स्कोर आगे बढ़ता हुआ। अगली गेंद दादो द्वारा, इस बीच लेग कट करने का प्रयास अंपायर द्वारा, व्हाइट बॉल का इशारा, आउटसाइड ऑफ स्टंप जाती हुई गेंद अंपायर द्वारा, वाइड गेंद का इशारा। 1 रनों से स्कोर में इजाफा, कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन। अगली गेंद दादो द्वारा, इस बीच फुल टॉस गेंद, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग की दिशा में, और यह बड़ा सिक्सर। डीजे इस पहले सिक्सर पे 100 रुपए का इनाम गणेश जी भोईर इनकी ओर से हरी के लिए। कोई भी बल्लेबाज अगर सिक्सर लगाता है तो हर सिक्सर के पीछे 100 रुपए का इनाम गणेश जी भोईर इनकी ओर से। इस 6 रनों के साथ में धानीवली टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, कुल स्कोर 26 रन। अगली गेंद दादू द्वारा, राइट आर्म ओवर द विकेट। फिर से एक बार अच्छी गेंद, और ये कट लेकर सीधा विकेट कीपर के हाथ में, पहला झटका हरी के रूप में। डीजे
पहला झटका लगता हुआ धाने वाली टीम को हरी के रूप में एक सिक्सर लगाने के बाद में दूसरा कट बॉल खेलने का प्रयास कर रहे थे। लेट कट खेलने का प्रयास जरूर किया था, हालांकि ये गेंद समझने में नाकामयाब और एक लेट कट सीधा विकेट कीपर के हाथ में। पहला झटका हरी के रूप में धाने वाली टीम को। अभी भी स्कोर 26 रनों पे। अगली गेंद दादू द्वारा। इस बीच फिर से एक बार लेग स्पिन, बहुत ही बढ़िया लेग स्पिन करते हुए दादू जुंझर राव अच्छी कमबैक। एक बड़ा सिक्सर जरूर खाया था अपनी गेंद पे, हालांकि दूसरी गेंद पे विकेट और उसके अगली गेंद पे फिर से एक बार डॉट बॉल। फिर से एक बार दादू तैयार, फिर से एक बार लेग ब्रेक करने का प्रयास। काफी बाहर जाती हुई गेंद, आउटसाइड लेग स्टंप, अंपायर द्वारा व्हाइट बॉल का इशारा। अतिरिक्त रनों में इजाफा होता हुआ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 रन से, कुल स्कोर 27 रन। एक अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं, अच्छे लेग ब्रेकर माने जाते हैं दादू जुंझर राव। अगली गेंद दादू की। इस बीच फिर से एक बार आउटसाइड लेग स्टंप, लेग ब्रेक करने का प्रयास, आउटसाइड ऑफ स्टंप जाती हुई गेंद, अंपायर द्वारा व्हाइट बॉल का इशारा। अतिरिक्त रनों में इजाफा होता हुआ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, कुल स्कोर 28 रन, एक विकेट के नुकसान के बाद में। अगली गेंद दादू द्वारा। इस बीच फिर से एक बार चांस जरूर था, हालांकि फिर से एक बार मिस कर बैठे विकेट कीपर। अच्छा कट था, अच्छा प्रयास जरूर किया था पर मिस कर बैठे। फिर से एक बार तीसरी विकेट ड्रॉप होते होते रह गई, हाथ से कैच छूट गई और इसी का खामियाजा शायद से भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि 2 लगातार कैच छोड़े थे हरी के और उसी हरी ने दो कैच ड्रॉप होने के बाद में उसी हरी ने अपनी टीम के लिए 12 रन जुटाए थे। फिर से एक बार नए बल्लेबाज की कैच छूट गई विकेट कीपर द्वारा। आसान कैच नहीं कह सकते, हालांकि चांस जरूर बना था कैच का। कैचेस ऑलवेज विन द मैचेस। अगली गेंद डालने के लिए तैयार दादू। इस मर्तबा बल्लेबाजी करने के लिए मल्हारी भोईर। इस बीच उठा के खेलने का प्रयास, अपने ही फॉलो थ्रू में लेने का प्रयास जरूर किया था, हालांकि विकेट चटकाने में कामयाब। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। डीजे ओवर की समाप्ति के बाद में धानेवाली टीम का कुल स्कोर 29 रन। 29 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद में अपनी टीम की ओर से चौथी और निजी दूसरी ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज सोनू। स्ट्राइक पे खेलेंगे मंगेश, नॉन स्ट्राइकर एंड पे खेलेंगे साई। 10 से 12 कदमों का रनअप लेकर तैयार सोनू। राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बीच आउटसाइड ऑफ स्टंप, काफी बाहर गेंद, आउटसाइड ऑफ स्टंप, लेग स्टंप सॉरी, अंपायर द्वारा वाइड गेंद का इशारा।
अतिरिक्त रनों में इजाफा, स्कोर 1 रन से आगे बढ़ता हुआ, कुल स्कोर 30 रन। आईसीसी रूल नंबर 22 के हिसाब से गेंद अगर स्टंप्स के बाहर जाती है, एक तय सीमा के बाहर अगर गेंद जाती है, तो अंपायर वाइड बॉल का इशारा जरूर कर सकते हैं। उसी नियम का उपयोग करते हुए अंपायर और वाइड गेंद डिक्लेयर्ड। अगली गेंद डालने के लिए तैयार गेंदबाज सोनू। शफल करके खेलने का प्रयास जरूर किया था, अंपायर के पास में वाइड बॉल की अपील जरूर कर रहे हैं। दोनों अंपायर से एक रिक्वेस्ट है, अगर थर्ड अंपायर कोई रहेगा तो अंपायर के साथ में आप डिसीजन करके कृपया टीम को एक विनती है, अंपायर को डिसीजन लेने दो। कृपया टीम को विनती है, अंपायर को डिसीजन लेने दो। जो भी डिसीजन रहेगा अंपायर द्वारा वन बाउंस का इशारा। आईसीसी रूल 41 इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब की तरफ से रूल 41, जिसमें यह लिखा गया है कि अनफेयर प्ले और फेयर प्ले, आईसीसी के रूल 41 और 42, जिसमें लिखा गया है कि दोनों टीमें कृपया फेयर प्ले के साथ में खेले। कोई भी डिसीजन रहेगा तो उसको एक्सेप्ट करें। जो भी अंपायर का निर्णय रहेगा, जो भी अंपायर डिसीजन रहेगा, वो फाइनल रहेगा। दोनों टीमों के लिए वो डिसीजन एप्लीकेबल रहेगा। अगली गेंद सोनू द्वारा, इस बीच मिड विकेट की दिशा में उठा के खेली हुई गेंद, गेंद जा रही है सीमा रेखा पार, और ये बहुत बड़ा सिक्सर। डीजे डीजे इस 6 रनों के साथ में स्कोर आगे बढ़ता हुआ, कुल स्कोर 36 रन। 2 विकेट के पतन के बाद में 2 विकेट का नुकसान जरूर हुआ है यहां पे धाने वाली टीम को। हालांकि इस बीच ओवर द विकेट से गेंदबाजी करते हुए थोड़ा सा गेंदबाजी में चेंजेस कर राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर से एक बार उठा के खेलने का प्रयास, हालांकि इस बीच गेंद समझने में नाकामयाब, डॉट गेंद की समाप्ति। अच्छी कमबैक, अच्छी वापसी सोनू द्वारा। पहली गेंद वाइड, दूसरी डॉट गेंद, तीसरी गेंद पे सिक्सर खाया था, उसके बाद में अच्छी कमबैक करते हुए फिर से एक बार डॉट गेंद डालने में कामयाब गेंदबाज सोनू। स्ट्राइक पे खेल रहे मंगेश, फिर से एक बार उठा के खेलने का प्रयास, हालांकि दोनों गेंदें सेम जगह पे, गुड लेंथ डिलीवरी आउटसाइड ऑफ स्टंप, खेलने का प्रयास जरूर किया था, उठा के खेलने का प्रयास जरूर कर रहे हैं मंगेश। लगातार 2 गेंदें डॉट, अच्छी कमबैक गेंदबाज सोनू द्वारा। अगली गेंद राइट अप ओवर द विकेट, इस बीच इनकट करने का प्रयास जरूर किया था, गेंद जा रही है सीधा लॉन्ग ऑन के फील्डर के हाथ में। दूसरा रन चुराने का प्रयास, हालांकि देखते हैं अंपायर के पास में रनआउट का अपील, और ये तीसरा झटका धानेवाली टीम को रनआउट के रूप में। साई डीजे
श्री अविनाश मधुकर जी भोईर, कार्याध्यक्ष राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस मुरबाड तालुका, इनका आगमन हुआ है। उनसे विनती है कि कृपया आप मंच पे आइए। अगली गेंद फिर से एक बार गेम की तरफ बढ़ते हुए, गेंदबाज तैयार। इस बीच फिर से एक बार उठाकर खेलने का प्रयास, हालांकि अंपायर द्वारा ओवर समाप्ति का इशारा। डीजे स्कोर हुआ 37 रन। इस पारी की आखिरी ओवर, गेंदबाज अक्षय हाईवे एंड से गेंदबाजी करेंगे। बल्लेबाज सागर के लिए, नया बल्लेबाज सागर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अक्षय राउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। मालसेज हाईवे एंड की ओर से इस पारी की आखिरी ओवर, पहली गेंद डालने के लिए तैयार। क्रॉस कट करने का प्रयास जरूर किया था। गेंद जा रही है फाइन लेग रीजन में, देखते हुए गेंद जा रही है सीमा रेखा पार, और ये चौकार सागर की बैट से। टीजे श्री अविनाश मधुकर भोईर, कार्याध्यक्ष राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस मुरबाड तालुका, इनका आगमन हुआ है। इनको विनती है कि कृपया मंच पे विराजमान हुई है। श्री अविनाश जी भोईर सर। अगली गेंद अक्षय की सागर के लिए, राउंड द विकेट। फिर से एक बार उसी दिशा में खेलने का प्रयास, हालांकि शॉट फाइन लेग के हाथ में सीधा कैच थमा बैठे, और अगले विकेट का पतन ढानेवाली टीम का। डीजे की जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज प्रवीण, हालांकि नॉन स्ट्राइक एंड पे जाएंगे प्रवीण। एक साइड बैट्समैन अभी भी मैदान में मौजूद मंगेश। अगली गेंद अक्षय द्वारा, इस बीच बहुत ही करारा प्रहार, हालांकि फील्डर तैनात, और यह दूसरा विकेट लेने में कामयाब अक्षय।
सन्माननीय श्री अविनाश मधुकर भोईर, कार्याध्यक्ष राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस मुरबाड तालुका यांचा सत्कार श्री जगदीश भाग्यवंत यांच्या हस्ते करण्यात येते. सन्माननीय पाहुण्यांनी मंचावरती उभे राहायचे. श्री अविनाशजी मधुकर भोईर, कार्याध्यक्ष राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस मुरबाड तालुका यांचा सत्कार सन्माननीय जगदीशजी भाग्यवंत यांच्या हस्ते करण्यात येते. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत पाहुण्यांसाठी. सन्माननीय दिलीपजी भोईर जिंकण्यासाठी 52 धावांचं 53 धावांचं आव्हान. सन्माननीय लक्ष्मणजी भोईर यांचा सुद्धा सन्मान करण्यात येतोय श्री जगदीशजी भाग्यवंत यांच्या हस्ते. जीत के लिए 53 रनों का लक्ष्य. उबले वाली टीम के लिए जीत के लिए 53 रनों का लक्ष्य. 5 ओवर और 53 रनों का लक्ष्य. आखिरी गेंद पे एक करारा प्रहार जरूर किया था प्रवीण ने. एक बहुत बड़ा सिक्सर लगाने में कामयाब हुए थे प्रवीण और उस 6 रनों की मदद से भानुली टीम का स्कोर जाके पहुंचा 52 रनों पे ले. जीत के लिए 53 रनों का लक्ष्य. इसके बाद में खेला जाने वाला मुकाबला, दूसरे राउंड का दूसरा मुकाबला भुवन और मालीपाड़ा, दोनों टीमों के कप्तान कृपया टॉस बॉक्स में आ जाए. दोनों टीमों के कप्तान भुवन और मालीपाड़ा, दोनों टीमों के कप्तान कृपया टॉस बॉक्स में आ जाए. इसके बाद में खेला जाने वाला मुकाबला भुवन वर्सेस मालीपाड़ा. गेम जल्दी शुरू करें प्लीज. इसके बाद में जो भी मैचेस खेले जाएंगे वो 4 ओवर के खेले जाएंगे. सभी टीमों के लिए एक टिप है, एक नोटिस है. जीत के लिए 53 रनों का लक्ष्य. इट इज मैंडेटरी. On the opening pair, it is Amar and Dadu. And striker end, there is the opening pair is coming inside the ground. Amar and Dadu. 53 runs required to win this match. First match of second round from the Murbad pool. 53 runs required to win this match from 5 over 30 ball. 53 runs required. The striking bowler from the Dhanivli team, Kishore. मालीनगर टीम का कप्तान और भुवन टीम का कप्तान. भुवन टीम का कप्तान ओपनिंग में खेलेंगे दादू. नॉन स्ट्राइकर एंड पे अमर गायकवाड़. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज किशोर. राइट आर्म ओवर द विकेट. पहली गेंद कवर की दिशा में खेली हुई गेंद. हालांकि फील्डर तैनात थोड़ा सा शफल कर बैठे फील्डर. हालांकि 1 रन पे संतुष्टि. 1 रन के साथ में स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ, स्कोर खुलता हुआ 1 रन उगलेवाली टीम का. जीत के लिए अभी भी 52 रनों का लक्ष्य. अगली गेंद किशोर द्वारा. इस बीच अच्छी गेंद कवर के ऊपर से खेली हुआ गेंद जा रही है सीमा रेखा पार और ये चौकार. डीजे पहली गेंद पे 1 रन. दूसरी गेंद पे कवर के ऊपर से मारा हुआ एक बहुत बड़ा प्रहार 4 रनों के लिए. अमर की गेंद से, अमर की बैट से निकला हुआ ये पहला चौका. अगली गेंद किशोर द्वारा अमर के लिए. राइट आर्म ओवर द विकेट.
फिर से एक बार उसी दिशा में और फिर से एक बार पॉइंट के ऊपर से खेली हुई गेंद इस बीच जा रही है सीमा रेखा पार और ये दूसरा चौकार डीजे। गेम का स्पीड थोड़ा सा जल्दी करें, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। प्लेइंग वेरी गुड इनिंग Amar Gaikwad, a well-known player from the Murad tennis cricket. Kishore is ready for his fourth ball. Hit him over the wicket. This time towards mid-wicket. One more time. One bounce, two bounce. And this time continuous third four in a row. लगातार तीसरा चौकार लगाते हुए अमर हैट्रिक 4 रनों की लगातार 3 बाउंड्रीज अमर की बैट से, पहली बाउंड्री कवर के ऊपर से, दूसरी बाउंड्री पॉइंट के ऊपर से, तीसरी मिड विकेट के ऊपर से सीधा सीमा रेखा पर। इस बीच राउंड पे विकेट से गेंदबाजी करेंगे किशोर। फिर से एक बार स्ट्रेट हिट गेंद जा रही है, फिर से एक बार सीमा रेखा पर और ये चौथा चौकार डीजे। 5 गेंदों में 17 रन। इस बीच लेट कट करने का प्रयास, गेंद जा रही है, फिर से एक बार बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में 1 रन चुराने में कामयाब। 1 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन पहली ओवर की समाप्ति के बाद में डीजे। सन्माननीय पाहुण्यांना विनंती आहे की त्याने टॉस उडवून घ्यायचे। भुवन वर्सेस मालीपाड़ा, भुवन वर्सेस मालीपाड़ा। सन्माननीय अविनाश जी मधुकर भोईर, कार्याध्यक्ष राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस मुरबाड तालुका यांच्या शुभ हस्ते टॉस होतोय। टॉस विन मालीपाड़ा संघानं टॉस जिंकलाय आणि फील्डिंग स्वीकारली आहे। मालीपाड़ा टीम टॉस विन। इस ओवर की दूसरी गेंद और दूसरी ओवर की पहली गेंद पे एक कड़ा प्रहार किया स्क्वायर लेग की दिशा में, गेंद जा रही है सीमा रेखा पर, चौकार। तिरक्या तुलार यो सामना जिंकून दाखव बारक्या मलार, यो सामना जिंकून दाखव बारक्या मलार, अरे पाहिजे तेवढ्या देईन तिरक्या तुलार। थैंक यू डीजे। टीम की ओर से निजी दूसरी और टीम की ओर से दूसरी ओर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज प्रवीण। प्रवीण की दूसरी गेंद इस बीच फिर से एक बार कवर की दिशा में उठा के खेली हुई गेंद, गेंद जा रही है 3 बाउंस सीमा रेखा पार, फिर से एक बार चौकार डीजे। पर अगर 3 सिक्सर लगाने में कामयाब होते हैं अमर गायकवाड़ तो उनके लिए राकेश जी डोंगरे इनकी ओर से 1100 रुपए का इनाम। इस बीच अच्छी गेंद स्लोवर करने का प्रयास, हालांकि मिस जज कर बैठे और डॉट गेंद की समाप्ति। अच्छी वापसी करते हुए 2 गेंदों पे 2 चौकार जरूर लगे थे। कृपया पाणी घेऊन जा।
कमल हम लोग टेनिस क्रिकेट के वर्ल्ड में जरूर देख सकते हैं। इसका आविष्कार टेनिस क्रिकेट .in इस वेबसाइट के साथ में हुआ था। एक क्रिकेट का बहुत बड़ा चाहता, बहुत बड़ा क्रिकेट प्रेमी संतोष नानेकर इसने इनिशिएट किया था टेनिस क्रिकेट .in। ये वेबसाइट का लॉन्च किया था 2014-2015। इस बीच में जो लोकल क्रिकेट, गली क्रिकेट या टेनिस क्रिकेट खेला जाता था, इस बीच अच्छी बल्लेबाजी, फिर से एक बार गौरव और अमर द्वारा एक और चौका। सम्मानीय योगेश जी खाटेगरे, इनका मंच पर हार्दिक हार्दिक स्वागत। अच्छी बल्लेबाजी जरूर देखने मिल रही अमर गायकवाड़ इनकी बैट से। प्रवीण एसबीएच अच्छी कमबैक, उछाल जरूर प्राप्त हुई थी। गेंद को फिर से एक बार पॉइंट की दिशा में खेलने का प्रयास जरूर कर रहे थे अमर, हालांकि नाकामयाब और डॉट गेंद की समाप्ति प्रवीण के लिए। फिर से एक बार अमर तैयार, इस ओवर की आखिरी गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बीच उठा के खेलने का प्रयास, हालांकि फील्डर तैनात, और ये फिर से एक बार कॉलिंग का अभाव यहां पे देखने मिल रहा है धानेवली टीम के फील्डर्स के बीच। जैसे मैं हमेशा कहता हूं क्रिकेट के मैदान में, एक आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट जरूरी होनी, आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए कॉलिंग इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोई कैच आती है उसके लिए भी कॉलिंग उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप कॉल करके आते हैं तो आसानी से आप कैच लपक सकते हैं। क्रिकेट का एक नियम, इस एक रन के साथ में स्कोर आगे बढ़ता हुआ, कुल स्कोर 31 रन। उगले वाली टीम का कुल स्कोर 31 रन, जीत के लिए अभी भी 18 गेंदें और 22 रनों का लक्ष्य। कासा आसान लक्ष्य उगले वाली टीम के लिए। अभी भी ओपनिंग पेयर दादू और अमर मैदान में खेलते हुए। फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए मंगेश अपनी टीम की ओर से तीसरी और निजी पहली ओवर डालने के लिए तैयार। राउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। फिर से एक बार गेंद जा रही है मिड विकेट रीजन में, फील्डर तैनात, सॉरी कवर रीजन में फील्डर तैनात। अगर कोई भी अगर गेंदबाज 3 विकेट लेते हैं तो उनके लिए तुलसीदास भांडे इनकी ओर से 500 रुपए का इनाम। अगर गेंदबाज 3 विकेट लेने में कामयाब होता है तो तुलसीदास भांडे इनकी ओर से 501 रुपए का इनाम। अगर बल्लेबाज लगातार 3 चौकार लगाने में कामयाब होता है तो तुलसीदास भांडे इनकी ओर से 100 रुपए का इनाम, 1000 का इनाम, सॉरी। डॉट गेंद की समाप्ति। 3 सिक्सर लगाने में अगर बल्लेबाज कामयाब होते हैं तो राकेश जी डोंगरे इनकी ओर से 1100 रुपए का इनाम, लगातार 3 सिक्सर के लिए। मंगेश की अगली गेंद, इस बीच अपील जरूर की अंपायर के पास में, हालांकि अंपायर ने उस अपील को माना नहीं। अच्छी कमबैक करते हुए गेंदबाज मंगेश, पहली गेंद पे 1 रन, दूसरी गेंद पे 0, तीसरी गेंद 0, लगातार 2 गेंदें डॉट करने में कामयाब गेंदबाज मंगेश। अच्छी कमबैक मंगेश द्वारा। गणेश जी भोईर इनकी ओर से हैट्रिक के लिए 1000 रुपए का इनाम। गणेश जी भोईर इनकी ओर से हैट्रिक के लिए 1000 रुपए का इनाम। अच्छी गेंदबाजी करते हुए मंगेश अपनी टीम धानेवली के लिए। कृपया दोनों बल्लेबाज को एक विनती है, क्रीज के बाहर से आपकी रनिंग करें।
आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट, विकेट से बाहर करे। अगर श्यामजी भोईर कैच पकड़ने में कामयाब होते हैं तो 501 रुपए का इनाम तुलसीराम भांडे इनकी ओर से। अगली गेंद मंगेश की, इस बीच थोड़ा सा शफल, डेड बॉल अंपायर द्वारा। इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें यानी शेष। राइट आर्म राउंड द विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं मंगेश अमर के लिए। फिर से एक बार उठा के खेलने का प्रयास जरूर किया था, हालांकि गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन रीजन में, फील्डर तैनात, एक ही रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा अमर और दादू को। एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ, स्कोर 34 रन। अगर उगले वाली टीम ये मैच विन होती है, अमित शेठ गाड़ेकर इनकी ओर से 1000 रुपए का, 1111 रुपए का इनाम। पहले विकेट का पतन होता हुआ दादू के रूप में पहला झटका, पहला हादरा। अगर उगले वाली टीम ये मैच विन होती है तो अमित शेठ गाड़ेकर इनकी ओर से 1111 रुपए का इनाम। उगले वाली के लिए एक अच्छा मौका, अगर ये मैच वो जीतने में कामयाब होती है तो अमित शेठ गाड़ेकर इनकी ओर से 1111 रुपए का इनाम, और गणेश जी भोईर, राकेश जी डोंगरे इनकी ओर से 1100 रुपए, 501 रुपए का इनाम। हैट्रिक के लिए गणेश जी भोईर इनकी ओर से 501 रुपए का इनाम। राकेश जी डोंगरे इनकी ओर से 3 सिक्सर के लिए 1100 रुपए का इनाम। अमित शेठ गाड़ेकर इनकी ओर से 1111 रुपए का इनाम। अगर उगले वाली टीम ये मैच जीतती है तो उनके लिए राकेश जी डोंगरे इनकी ओर से 501 रुपए का इनाम उगले वाली टीम के लिए, अगर ये मैच जीतने में कामयाब होती है तो। इस बीच टीम की ओर से चौथी और निजी दूसरी ओवर डालने के लिए प्रवीण तैयार, राउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। इस बीच गेंद जा रही है थर्ड मैन रीजन में, सीमा रेखा पार, और ये चौकार डीजे। अगर गेंदबाज हैट्रिक लेने में कामयाब होता है तो गणेश जी भोईर इनकी ओर से 5501 रुपए का इनाम, गणेश जी भोईर इनकी ओर से। अगर गेंदबाज हैट्रिक लेने में कामयाब होता है तो गणेश जी भोईर इनकी ओर से 5501 रुपए का इनाम। अगर लगातार 3 सिक्सर लगते हैं तो राकेश जी डोंगरे इनकी ओर से 1100 रुपए का इनाम। और ये बहुत बड़ा झटका, पहला विकेट प्रवीण की ओवर में डीजे।
बहिणी ग पदर वाऱ्याने जाय पहिल्याच चेंडूवरती पॉइंटच्या दिशेने खणखणीत चौकार लागावलाय. मिसफिल्ड भरपूर पाहायला मिळते या ग्राउंडवरती क्षेत्ररक्षकांद्वारे. जिंकण्यासाठी अजूनही 9 चेंडू आणि 11 धावांची गरज. 9 चेंडू 11 धावा. बघूया उभयाली संघासाठी जिंकण्यासाठी 9 चेंडू आणि 11 धावांची गरज. जर उभयाली संघ हा सामना जिंकला तर अमित शेठ गाडेकर यांच्याकडून 1111 रुपयांचं पारितोषिक. त्याचबरोबर इथे मात्र 1 रन चोरण्यात यशस्वी होतात फलंदाज अक्षय आणि अमर. एका धावेने संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचतीये ती 43 धावांवर. जिंकण्यासाठी अजूनही 10 धावांची गरज. षटकातील शेवटचा चेंडू शिल्लक. जिंकण्यासाठी 7 चेंडू आणि 10 धावांची गरज. बघूया गोलंदाज प्रवीण यावेळेस मात्र त्रिफळीचित करण्यात यशस्वी होतोय. मला वाटतं पंचांकडे अपील जरूर केली होती परंतु अपील फेटाळतात पंच. षटकची समाप्ती. जिंकण्यासाठी अजूनही 10 धावांची गरज. 6 चेंडू आणि 10 धावा. क्रिकेटमध्ये जर तुम्हाला जिंकायचं असेल, क्रिकेटच्या खेळामध्ये जर तुम्हाला जिंकायचं असेल तर तुमच्या अंगातली सगळी शक्ती सगळे प्राण झोकून तुम्हाला मैदानात उतरावं लागतं. शेवटच्या षटकामध्ये काहीही होऊ शकतं. क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी. वी कॅनॉट प्रेडिक्ट द गेम ऑफ क्रिकेट. आपण कितीही झालं तरी शेवटच्या क्षणापर्यंत शेवटच्या चेंडूपर्यंत क्रिकेटच्या खेळामध्ये कोणता संघ विजयी होतो आणि कोणता संघ पराजित होतो हे सांगू शकत नाही. बिकॉज क्रिकेट इज द गेम ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी. वी कॅनॉट प्रेडिक्ट द विन अँड द लूज इन द गेम ऑफ क्रिकेट. पुन्हा एकदा शेवटच्या षटकाकडे बोलतोय आपण. बघूया या सामन्यामध्ये कोणता संघ भारी ठरतोय, कोणता संघ विजयी ठरतोय. बघूया क्रिकेटचं प्रेम कोणाच्या बाजूने झुकतोय. शेवटचं षटक घेऊन येतोय गोलंदाज सागर. आपल्या संघाकडून 5वं आणि वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन येतोय तो सागर. पाहूया क्रिकेटच्या प्रेमामध्ये काय काय होऊ शकतं याचं एक उत्तम आणि जाणतं उदाहरण म्हणून जर पाहायचं असेल तर समालोचक कुणाल दाते यांच्याकडे आपण नेहमीच बघू. एक उत्कृष्ट समालोचक, नवी मुंबई क्रिकेट मधला हिरा, माझा जिवलग मित्र कुणाल दाते. आपण याला नेहमीच बघतो. एका छोट्याशा गावामध्ये जन्म झालेला कुणाल क्रिकेटच्या प्रेमापोटी, क्रिकेटच्या वेडापोटी लहानपणापासून मराठीमधलं समालोचन ज्याने 7 समुद्र पलीकडे 7 समुद्र पार नेऊन पोहोचवलं आणि आज आंतरराष्ट्रीय दर्जावरती आपण IPLच्या सामन्यामध्ये सुद्धा त्या समालोचकाचं समालोचन ऐकतो. असाच हा महाराष्ट्रातील एक नामवंत गुणवंत हिरा कुणाल दाते, नवी मुंबई मधला एक मान आपण नक्कीच पाहतो. या वर्षीच्या IPLच्या माध्यमातून
आपण त्याला पुन्हा एकदा पाहिलं असतं, परंतु कोविडच्या काही कारणास्तव IPL चे सामने रद्द करण्यात आले आणि मराठी समालोचन यावर्षी काही झालं नाही. प्रत्येक डॉट बॉल साठी गणेशजी भोईर यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक. यावेळेस पुन्हा एकदा कव्हर आणि पॉइंटच्या रिजन मधून चेंडू जातोय सरळ सीमारेखा पार, खणखणीत चौकार. डीजे 36 धावांवरती खेळतोय अमर. आपला संघ उभे यादीसाठी पुन्हा एकदा त्याच रिजन मध्ये चेंडू जातोय, मात्र क्षेत्ररक्षक तैनात. बघूया 2 धावा चोरण्यात यशस्वी. तिसऱ्या धावेसाठी कॉल जरूर केलाय, परंतु इथे मात्र चुकीची कॉलिंग आणि बाद होतोय तो फलंदाज अक्षय. जिंकण्यासाठी 3 चेंडू आणि 3 धावांची गरज उभे आली या संघासाठी. जिंकण्यासाठी 3 चेंडू आणि 3 धावा. 53 धावांचं लक्ष्य गाठताना उत्कृष्ट फलंदाजी करतोय तो फलंदाज अमर गायकवाड. आपल्या नावाला साजेशी अशी फलंदाजी करतोय अमर गायकवाड. वैयक्तिक 38 धावांवरती खेळतोय अमर गायकवाड. पुढचा चेंडू सागर द्वारा अमरसाठी राऊंड द विकेटने गोलंदाजी करतोय. यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा उंचावरून खेळण्याचा प्रयत्न करतोय. चेंडू जातोय सरळ सीमारेखा पार. अंपायर 4 रनांसाठी आणि आपला संघ विजयी करतोय. विजयी संघाचं हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि पराभूत संघाचं कौतुक.